जय हिंद दोस्तों। 2 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरुण शक्ति अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति अभ्यास का आयोजन शुरू हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मित्र शक्ति अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, शक्ति अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में, और अभी तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था, जो कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। चलिए बात करते हैं गरुण शक्ति अभ्यास की। तो 2024 में इसका 9वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। इसमें इंडिया और इंडोनेशिया की जो आर्मी है वो शामिल होगी। इसका आयोजन 1 से 12 नवंबर तक किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया के सिजानतुंग नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि जकार्ता में है। यानी कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहां पर जो सिजानतुंग नामक स्थान है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना के 25 सैनिक शामिल हो रहे हैं और इसका उद्देश्य है दोनों पक्षों को एक दूसरे की संचालन प्रतिक्रियाओं से परिचित कराना। यानी कि दोनों सेनाएं एक दूसरे से सीखने का प्रयास करेंगी। इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2012 में। दोस्तों इंडोनेशिया की बात हुई है तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर आप इंडिया को देख सकते हैं, ये है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और इसकी जो नई कैपिटल बनेगी वो बनेगी नूसंतारा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। इनकी भी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो रुपया है। कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो अल नजाह अभ्यास भारत ओमान के बीच अभी हाल ही में हुआ है। युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत अमेरिका के बीच हुआ है। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच, और उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास का आयोजन दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ है। उदार शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत मलेशिया के बीच हुआ है। और खान कोस्ट अभ्यास का आयोजन मंगोलिया में किया गया था, जो कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। नोमोडिक एलिफेंट का आयोजन भारत मंगोलिया के बीच हुआ है। और अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत थाईलैंड के बीच हुआ है। और होपेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के बीच हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक के लिए आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां से आप हर महीने की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो पहले आप ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 नवंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की स्थापना हुई थी, जबकि 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा की स्थापना हुई थी, और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसलिए इन सभी का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अभी 31 अक्टूबर को लद्दाख का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो लद्दाख की स्थापना 2019 में हुई थी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर विवेक देवरॉय का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक अर्थशास्त्री थे। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवरॉय का निधन हो गया है। उन्होंने 2015 से 2019 तक नीति आयोग के सदस्य के रूप में यानी मेंबर के रूप में भी काम किया हुआ है। उन्हें 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उनके बारे में आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे जितने भी पुराण हैं उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, तो आसान भाषा में उन्होंने जो हमारे पुराण हैं उनका ट्रांसलेशन किया है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो नारायण जी का निधन हुआ है, यह एक समाज सेवक थे। देवेंद्र सिंह राणा जी का निधन हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर के एक विधायक थे। यह बीजेपी पार्टी से संबंधित थे। तो दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनके भाई थे देवेंद्र सिंह राणा, उनका निधन हो गया है। और टीपीजी नाम्बियार का निधन हुआ है, जो कि बीपीएल के संस्थापक थे। केएस पुट्टस्वामी का निधन हुआ है, जो कि पूर्व न्यायाधीश थे। डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ है, जो कि भौतिकीविद थी। और अतुल परचुरे का निधन हुआ है, जो कि एक एक्टर थे। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। इंदिरानंद सिंह झा का निधन हुआ है, जो कि एक रेडियो प्रस्तुतकर्ता थे।
डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हुआ है, जिन्होंने देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया था। रतन टाटा जी का निधन हुआ है, जो कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे। ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास वज्र प्रहार 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। तो वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, तो 2024 में इसका आयोजन अमेरिका में ही किया जा रहा है। इसका आयोजन 2 से 22 नवंबर 2024 तक किया जाएगा और इस बार इसका 15वां एडिशन आयोजित किया जाएगा। 2024 में इसका आयोजन इडाहो नामक स्थान पर किया जा रहा है और जो आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है अमेरिका में। 2023 में इसका आयोजन किया गया था मेघालय की उमरोई में और इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2010 में। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना। इंडिया यूएसए के बीच में और कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? तो एक होता है युद्धाभ्यास रेड फ्लैग, जो कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, और कोप इंडिया। तो ये सारी एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच होती हैं। लेकिन रेड फ्लैग के बारे में आपको याद रखना है, ये केवल इंडिया और यूएसए के बीच में नहीं होता है, ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। यूएसए की बात हुई है तो यहाँ पर आप मैप में यूएसए की लोकेशन देख सकते हैं। ये जो रेड वाला एरिया है ये यूएसए का एरिया है। कैपिटल क्या है इसकी? वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है वर्तमान में जो बाइडेन और करेंसी है यूएस डॉलर। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो विनय मोहन क्वात्रा को अभी हाल ही में अमेरिका में भारत का एम्बेसडर बनाया गया था। अच्छा दोस्तों, आपको याद रखना है कि अमेरिका के भारत में एम्बेसडर कौन है? तो उनका नाम है एरिक गारसेटी। भारत अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्तियों को लेकर के अभी हाल ही में समझौते हुए हैं। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम 24 और इसका आयोजन भारत के पूर्वी तट पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जहां तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व में एक तितली पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्यूराम बाघे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पक्के टाइगर रिजर्व में जो इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना और जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन करना इसका उद्देश्य है। पक्के टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है और इस टाइगर रिजर्व की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर नीसी जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पक्के टाइगर रिजर्व में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो नीसी जनजाति पाई जाती है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन ये है। ईटानगर यहाँ की कैपिटल है और पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में नमदाफा नेशनल पार्क है, मोलिंग नेशनल पार्क है, पक्के टाइगर रिजर्व है और इसके अलावा कमलांग टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा दोस्तों ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे उन्नत ओपन सोर्स हिंदी एआई मॉडल नंदा का अनावरण किसने किया है? आंसर हो जाएगा MBJY। तो MBJY के द्वारा अभी हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया गया है जो कि हिंदी में है और इसका नाम क्या है? नंदा। दोस्तों ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? यानी इसका यूज हर कोई कर सकता है। देखिए MBJY का मतलब क्या है? मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यह UAE में स्थित एक यूनिवर्सिटी है। तो इसके द्वारा एक नंदा नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में हनुमान AI चैटबॉट को लॉन्च किया गया था। तो इसे कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया था? 98। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेट किसे प्रदान किया गया है? इन्फोसिस को। ग्लोबल मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है? आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर सना ने, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा AI सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, उसका नाम क्या है? स्टारगेट। गूगल का AI चैटबॉट का क्या नाम है? बार्ड। ओपन AI के डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट का क्या नाम है? चैट GPT। दुनिया की पहली AI CEO कौन बनी है? मिका। और
टेली मानस चैटबॉट कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर का क्या नाम है? लिसा। एआई से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है सिक्किम में। मोरक्को की केंजा लेली दुनिया की पहली मिस एआई बनी है और डेबिन दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डैम चौक सेक्टर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है जहां पर इंडियन आर्मी ने फिर से पेट्रोलिंग शुरू की है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो दोस्तों, लद्दाख का जो पूर्वी लद्दाख वाला एरिया है वहां पर डैम चौक सेक्टर है। तो वहां पर 1 नवंबर 2024 से इंडियन आर्मी के द्वारा पेट्रोलिंग शुरू की गई है। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में 2020 में गलवान घाटी की झड़प हुई थी जिसमें कई सैनिक भी शहीद हो गए थे और चाइना और इंडिया के जो सैनिक थे वो आमने सामने आ गए थे। इसके बाद से देपसांग और डैम चौक सेक्टर में विवाद हो गया था, यहाँ पर भी पेट्रोलिंग बंद हो गई थी, लेकिन अब ये पेट्रोलिंग शुरू की गई है। यहाँ पर दोस्तों आप मैप देख सकते हैं, ये है डैम चौक, ठीक है। तो यहाँ पर पेट्रोलिंग शुरू हुई है इंडियन आर्मी के द्वारा और ये वो इलाके हैं जहाँ पर भारत और चाइना की सीमा है और दोस्तों यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा। दोस्तों, बात हुई है लद्दाख की, तो इसकी बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। कैपिटल क्या है? लेह। और यहाँ के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वीडी मिश्रा। फेस्टिवल कौन कौन है? हेमिस फेस्टिवल और साका दाबा और सिंधु दर्शन। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा कि अभी लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन हुआ है जिसमें जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग है। तो इस प्रकार से अब लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 7 हो गई है। दोस्तों, अभी लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है जो कि खोला गया है कारगिल में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने। तो 1 नवंबर 2024 को अहमदाबाद में गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, यानी कि कचरे से एनर्जी का निर्माण किया जाएगा इस संयंत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन भी किया जाता है, यानी कि जो नगर पालिका का जो ठोस अपशिष्ट होता है उसके माध्यम से, यानी उसको जला करके बिजली पैदा की जाती है जिससे ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन कम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है। एनटीपीसी के द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में है, ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित किए हैं। दोस्तों, रेलवे का जो मढौरा संयंत्र है जो कि बिहार में है, इसके द्वारा अगले साल से अफ्रीका को इंजन निर्यात किए जाएंगे। भारत के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि गुजरात में है, इसने पूर्ण क्षमता प्राप्त कर ली है, यानी यहाँ पर 700 मेगावाट बिजली का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा अभी हाल ही में भारतीय एयरटेल के सीईओ बने हैं। और भारतीय एयरटेल की बात करें तो यह एक टेलीकॉम कंपनी है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को की गई थी। सुनील मित्तल इसके संस्थापक हैं और इसके वर्तमान में अध्यक्ष भी कौन है? सुनील मित्तल। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो सुमति धर्मवर्धने आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बने हैं। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह का प्रमुख बना है। दीपक अग्रवाल नाफेड के प्रबंध निदेशक बने हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत की राजदूत बनी हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और विक्रम देवदत्त कोयला मंत्रालय के सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से कितने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 14,500। दोस्तों, नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजना है। इस योजना पर 1,261 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि इस योजना में क्या कार्य किया जाता है या क्या इसकी प्रोसेस होती है। तो इस योजना में जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको चुना जाता है और फिर उन्हीं के मेंबर में से कुछ मेंबर को ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। प्रशिक्षण मिलने के बाद उन्हीं महिलाओं को ड्रोन प्रदान किए जाते हैं और ये महिलाएं उन ड्रोन का यूज कृषि कार्यों में करती हैं, जैसे उर्वरक या कीटनाशकों का अगर उपयोग करना है खेतों में तो उसके लिए इस ड्रोन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी इस योजना में ये लक्ष्य रखा गया है कि 2024 से 25 और 2025 से 26 के दौरान 14,500
महिला स्व सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत 28 नवंबर 2023 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत हो गई है? आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में 10 हाथियों की मौत हो गई है, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी हुई है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर 10 हाथियों की मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कगिसो रबाडा नंबर 1 गेंदबाज बने हैं, उनका रिलेशन किस कंट्री से है? आंसर हो जाएगा इसका साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं कगिसो रबाडा, तो वो अब टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले नंबर 1 गेंदबाज कौन थे? भारत के जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गाजा में यूनाइटेड नेशन रिलीफ फंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज यानी UNRWA पर बैन लगा दिया है? आंसर हो जाएगा इजराइल। अब हम समझते हैं कि ये UNRWA क्या है। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसका काम क्या होता है? तो जो फिलिस्तीनी शरणार्थी होते हैं उनकी मदद करना इसका काम होता है। तो ये गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, यरूशलेम, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इन सभी देशों में काम करता है। तो जो फिलिस्तीन के शरणार्थी हैं इनकी मदद के लिए ये संस्था बनाई गई थी। तो फिलिस्तीन के शरणार्थियों को ये अनाज प्रदान करता है, दवाइयाँ प्रदान करता है, कपड़े प्रदान करता है, और जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं वो प्रदान करता है। तो इसी पर बैन लगा दिया है किसने? इजराइल ने। ठीक है, भारत भी UNRWA में मदद करता है, डोनेशन देता है। तो भारत हर साल 42 करोड़ रुपए का डोनेशन देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से कितना सोना वापस मंगाया है? आंसर हो जाएगा 102 टन। तो दोस्तों, भारत का सोना रिजर्व में दूसरे देशों में रखा होता है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी सोना रखा हुआ था, तो भारत ने 102 टन सोना अभी मंगाया है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 2 नवंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 भारतीय गेंदबाज कौन हैं? तो पहले स्थान पर हैं अनिल कुंबले, इनके नाम 619 विकेट। दूसरे नंबर पर हैं आर अश्विन, इनके नाम 533 विकेट। तीसरे नंबर पर हैं कपिल देव, इनके नाम 434 विकेट। चौथे नंबर पर हैं हरभजन सिंह, इनके नाम 417 विकेट। और 5वें नंबर पर कौन आ गए हैं? रविंद्र जडेजा, जिनके नाम पर हैं 314 विकेट। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। एक साथ 25 लाख दिए जलाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? अयोध्या में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेजर रालेंग नाओ खातिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो IGBC सर्टिफिकेट वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनेगा? हिमाचल प्रदेश। बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 जीती है? नेपाल। हाल ही में तूफान ट्रामी ने किस देश को प्रभावित किया है? वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा नया ग्रह खोजा है? आंसर हो जाएगा भारत। स्पेन भारत फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। मानसी अहलावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। लुलू वाली दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? रियाद में। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 463। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जनसंख्या से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का कितना है? 919। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है और न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा का, और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात है पुदुचेरी का, और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात है दमन और द्वीप का। दोस्तों, अब हम अक्टूबर 2024 की रिवीजन करेंगे। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती जी को। देसी गाय को राजमाता का दर्जा किसने दिया है? महाराष्ट्र ने। BCCI के द्वारा कहाँ नई क्रिकेट एकेडमी स्थापित की गई है या उसका उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में। ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में। अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? ब्रह्मोस एरोस्पेस।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित हो गए थे? पंजाब। भारत और किस देश के बीच काजिंद 2024 अभ्यास हुआ है? कजाकिस्तान। 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 7। अनुराग जैन किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? मध्य प्रदेश। और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को किस स्पेस क्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती वापस लाया जाएगा? ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आ गई है चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जब रिवाइज कर रहे थे तो उसमें ये बता दिया था कि जो पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं वो अरुण गोयल हैं, जबकि सही आंसर क्या था? अशोक चंद्रा। तो इसको भी आप नोट कर लें। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको टेस्ट पास, PDF वगैरह ये सभी मिल जाएगा। और टेस्ट पास में क्या होगा, तो भारत में जितने भी टेस्ट आयोजित किए जाते हैं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। 3000 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि जनवरी से और सितंबर अक्टूबर तक की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट ये सभी आयोजित किया जाता है ऐप पर, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। ई बुक मिल जाएगी आपको करंट अफेयर्स की और इसके अलावा जीके की। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।